एक ऐसा कुख्यात सीरियल किलर जो कि अपने विक्टिम्स को टारगेट करता था रात के अंधेरे में। किसी सुनसान गली कूचे में कंबल ओढ़कर वो घात लगाए बैठा रहता था और जैसे ही कोई उसके सामने से गुजरता वो उठता और उसके कनपट्टी पर हथौड़ा मारकर उसे मरता हुआ देखकर मज़े लेता था। महज 27 साल की उम्र में उसे फांसी दी गई थी क्योंकि उसने 70 से भी ज़्यादा हत्याएं की थी। तो नमस्कार, क्राइम टेल्स के आज के एपिसोड में हम अनीशा सिंह आनंद लेकर आए हैं कहानी कनपट्टी मार शंकरिया की, जो कि 1970 के दशक में दहशत का एक दूसरा नाम था। मानवीय इतिहास में जितने भी सीरियल किलर्स हुए हैं उनमें से टॉप 10 में है कनपट्टी मार शंकरिया। कनपट्टी मार शंकरिया का जन्म राजस्थान में हुआ था सन 1952 में। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय प्रेस भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो जब कनपट्टी मार शंकरिया एक्टिव हुआ, मतलब जब उसने क्राइम के इंसिडेंट्स करने शुरू किए, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये मौतें अचानक से हो कैसे रही हैं। मतलब कनपट्टी मार शंकरिया एक जगह मर्डर करता, फिर उसके बाद दूसरी जगह ट्रैवल करके दूसरी जगह सेम तरीके से मर्डर करता। अचानक से राजस्थान हरियाणा के आसपास रैंडम मौतों की खबर आने लगी। मतलब कि सुनसान अंधेरी गलियों में रात को कोई आता और रैंडम चलते फिरते किसी इंसान को कान के नीचे थोड़े से मारकर मर्डर करके चला जाता। इन विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जिस तरीके से उन्हें मारा गया है। तो जो मारने का तरीका था उस कारण इस सीरियल किलर को कनपट्टी मार की संज्ञा दे दी गई। लेकिन ये सीरियल किलर आखिर था कौन, इस बारे में किसी को नहीं पता चल रहा था। तो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस जब हरकत में आई तो विक्टिम्स के नंबर्स जो निकल के आए वो चौंकाने वाले थे। हद तो तब हो गई जब पुलिस के आंकड़ों के अकॉर्डिंग सिर्फ 12 महीनों में 60 हत्याएं दर्ज हुई। तो अब उनके लिए इस सीरियल किलर को पकड़ना बेहद ज़रूरी था। तो पुलिस ने एक पब्लिक अपील भी जारी की। उन्होंने पब्लिक में कहा कि अगर उन्हें ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पता है जो कि रात के अंधेरे में लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी हथौड़े से, तो पुलिस को संपर्क करें। तो ऐसे में कुछ लोग पुलिस के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि वो उस सीरियल किलर के सर्वाइवर्स हैं। मतलब एक सीरियल किलर ने उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी तरीके से बच गए थे। तो जब ऐसे लोग पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस को एक वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके सस्पेक्ट के बारे में। मतलब जिस सीरियल किलर को वो ढूंढ रहे थे उसकी उम्र बहुत कम थी, मतलब वो 25 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। और दूसरी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को मिलती है वो ये मिलती है कि ये सीरियल किलर आखिर अटैक कैसे करता है। तो जो विक्टिम्स का बयान निकल के आता है वो कुछ ऐसा होता है, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था तो वो एक अंधेरी गली से निकल रहे थे और उन्होंने उस अंधेरी गली में एक बंदे को कंबल ओढ़े हुए एक कोने में बैठे हुए देखा। तो दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई बीमार इंसान या फिर कोई भिखारी कंबल ओढ़कर बैठा है। और जैसे ही ये अनसस्पेक्टेड विक्टिम उस इंसान के बगल से गुजर के जा रहा होता है कि वो इंसान अचानक से उठता है, अपना कंबल उठाता है और अपने हाथ में छिपे हुए एक हथौड़े से उसके कनपट्टी के ऊपर वार करता है। हालांकि क्योंकि ये विक्टिम एक सर्वाइवर था तो मतलब ये अपने सीरियल किलर के अटैक से बच गया था। तो पुलिस को इस सीरियल किलर के काम करने के पैटर्न के बारे में भी एक अंदेशा हो जाता है। तो पुलिस का अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि किस तरीके से जाल बिछाकर अपने इस सीरियल किलर को ट्रैप करना। तो पुलिस अपने ही लोगों को साधारण लोगों की वेशभूषा देकर ऐसे जगहों पर डिप्यूट कर देती है और ऐसे समय पर डिप्यूट कर देती है जहां पर और जिस समय पर ये कनपट्टी मार सीरियल किलर एक्टिव हो सकता है। कुछ समय बीत जाता है लेकिन पुलिस खाली हाथ रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब एक्चुअली में ये कनपट्टी मार सीरियल किलर
पुलिस के एक बंदे के ऊपर अटैक करता है अपना विक्टिम समझ के। लेकिन इससे पहले कि वो अपने वार में कामयाब हो जाए, और भी पुलिस वाले आसपास आ जाते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही उसे कंट्रोल में लिया जाता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। और जब इस सीरियल किलर से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बहुत आसानी से अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 12 महीने में 60 मौतें दर्ज हुई थी। लेकिन जो इंसान इनके सामने था वो बताता है कि वो 60 से भी ज़्यादा हत्याएं कर चुका है। मतलब वो खुद अपने मुंह से कहता है कि उसने 70 हत्याएं तो ज़रूर की हैं। पुलिस जब उससे पूछती है कि आखिर उसने ये हत्याएं क्यों की, तो वो बताता है क्योंकि उसे लोगों को मरते हुए देखने में मज़ा आता था और वो उस मज़े के लिए ही ये सारी हत्याएं करता था। ये सीरियल किलर अपने बारे में बताता है कि इसका नाम शंकरिया है और ये राजस्थान में जन्मा था और ये शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ही वॉलेटाइल और वायलेंट प्रवृत्ति का था। इसके शौक बचपन से ही आम बच्चों जैसे नहीं थे। ये बचपन से ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ता था और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता था। और जब वो उन्हें मरते हुए देखता था तो उसे एक अजीब सा प्लेजर मिलता था और वो ऐसे ही प्लेजर को ले लेकर बड़ा हुआ है। और इस कारण, उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण उसके बहुत दोस्त नहीं बने और जो बनते भी थे वो फ़ौरन उसकी संगत से भाग जाते थे। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका सेडिज्म भी और बड़ा होता चला गया। अब उसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने में वो मज़ा नहीं आ रहा था, तो अब उसने सोचा कि क्यों ना वो इंसानों को मारे। तो इसलिए उसने फिर इंसानों को मारना शुरू किया और उसके लिए उसने एक तरीका अपनाया। जब रात का अंधेरा हो जाता था और गलियां सुनसान हो जाती थी, सड़कों पर लोग बिल्कुल कम होते थे, तब वो एक्टिव होता था। और अगर किसी सुनसान सड़क पे किसी को अकेला देख लेता था तो वो अचानक से उसके ऊपर हथौड़े से उसकी कनपट्टी पर वार कर देता था। और जब उसका विक्टिम चीख पुकार करता था, उस पेन से रो रो कर बदहाल हो रहा होता था, तो वो उससे मज़ा आता था। उसे देखकर उसकी आवाज़ में जो वेरिएशंस होते थे उससे वो मज़े लेता था। और जब उसके विक्टिम की जान पूरी तरीके से चली जाती थी, निकल जाती थी, वो उस जगह से निकल आता था। और वो अपने साथ सिर्फ वो मेमोरी ही लेकर के नहीं जाता था, वो उस विक्टिम की चीख पुकार और उसकी रुदन की आवाज़ को भी जीता रहता था उसके बाद भी। और जब उसका वो एड्रेनलिन रश ख़त्म हो जाता, मतलब जब वो उसका प्लेजर ख़त्म हो जाता, तो वो फिर दोबारा अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में निकल जाता था। अपने हर विक्टिम के अंतिम मोमेंट के स्ट्रगल से वो इतना कनेक्टेड था कि उसे डिटेल में अपने हर विक्टिम के बारे में याद था। इसीलिए वो पुलिस को एक एग्जैक्ट नंबर दे सका कि कैसे उसने 70 लोगों का मर्डर किया था। उसने ये भी बताया था कि कैसे वो मर्डर करके अपने घर जाता, नहाता और बहुत ही आराम से फिर सो जाया करता था और अगले दिन काफ़ी लेट तक उठता था। और उसका किसी से, अपने आसपास इर्द गिर्द लोगों से किसी से भी बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं थी। तो किसी को भी उसका रात में घर से गायब रहना या मोहल्ले से बाहर रहना अजीब नहीं लगता था, क्योंकि किसी को उससे कोई लेना देना ही नहीं था। 70 के दशक में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन कनपट्टी मार शंकरिया को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया गया था। और सन 1979 में 27 साल की उम्र में उसे फांसी पर लटका दिया गया। अपनी फांसी के कुछ दिनों पहले उसने पुलिस को कहा था कि मैंने कई निर्दोष लोगों को मारा है और जैसा मैंने किया वैसा किसी को नहीं बनना चाहिए और मुझे अपने किए पर पछतावा है। और ये बोलकर वो फांसी पर लटक गया। आपको क्या लगता है कनपट्टी मार शंकरिया की इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल क्रिडेंस स्टूडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।
मिलेंगे फिर क्राइम टेल्स में एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।